नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में सीखा। हमने देखा कि कैसे हम ऑपरेटर्स को प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में उसी के अकॉर्डिंग आपको एक एक्सरसाइज भी मिली। तो आई होप कि आप सब ने वो एक्सरसाइज कंप्लीट की है। जिन जिन लोगों ने वो एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट की तो प्लीज़ जाके उस एक्सरसाइज को एक बार कंप्लीट करना। तो आज के इस लेक्चर में हम हमारे एक और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। हमने हमारा पहला कंडीशनल स्टेटमेंट जो इफ़ हेल्स स्टेटमेंट है वो हमने सीख लिया है। आज हम हमारे दूसरे कंडीशनल स्टेटमेंट को सीखने वाले हैं जो कि है स्विच केस स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले तो आप इसके नाम के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। स्विच केस मतलब अलग अलग केस के अकॉर्डिंग आपको स्विच करना। स्विच किसे करना है? स्विच हमारे कोड के लॉजिक को करना है कि डिफरेंट डिफरेंट केस में हम कैसे हमारे लॉजिक को स्विच कर सकते हैं। तो इस स्विच केस में स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं वो सबसे पहले हम यूज़र को बता देते हैं कि मान लीजिए जैसे हमने इफ एल्स के दौरान हमने एक एग्जांपल लिया था फ्लेयर के बारे में कि आप कोई मेले में जाते हो तो हम उसके वहाँ 3 राइड है। और उस राइड में जाने के लिए आपको उसके एज के क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होता है। उसी एग्जांपल को हम स्विच केस के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास कितने केस थे? 3 केस थे। अगर आपकी एज 5 से 10 के बीच हुई तो आप राइड 1 में, 10 से 18 के बीच हुई तो राइड 2 में, और 18 से 25 के बीच हुई तो राइड 3 में। हमारे पास यहाँ पे 3 केस थे, जो कि कह सकते हो 3 कंडीशंस थी। तो हमने पहले ही यूज़र को डिस्प्ले करा दी कि हमारे पास ये 3 कंडीशन है, ये 3 केस है कि आपकी एज 5 से 10 के बीच में है, या आपकी एज 10 से 18 के बीच में है, या आपकी एज 18 से 25 के बीच में है। ये हमने यूज़र को बता दिया। अब हम यूज़र को क्या कहेंगे कि मैंने जो तुझे ये केस बताए हैं उसमें से तू कौन सा सिलेक्ट करेगा, मतलब तू तेरी एज के अकॉर्डिंग कौन सा केस सिलेक्ट करता है। मान लीजिए अगर उसकी एज 15 हुई तो वो केस 2 सिलेक्ट करेगा। एज 10 से 18 के बीच वाला केस जो है वो हमारा दूसरा केस है, तो वो केस 2 सिलेक्ट करेगा। अगर वो केस 2 सिलेक्ट करता है तो हमें क्या डिस्प्ले करना होता है? यू आर एलिजिबल फॉर राइट 2, मतलब तू राइट 2 में जा सकता है। तो ये एक सिंपल स्विच केस स्टेटमेंट का एक एग्जांपल था जो हमने इफ एल्स में देखा, वही एग्जांपल हमने स्विच केस में भी देखा। यहाँ पे एक आपको बेसिक फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप किस सिंटैक्स में, किस फ्लो में स्विच केस को यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आपको मैंने जैसे बताया कि आपको यूज़र को बताना होता है कि हमारे पास कौन से केस अवेलेबल है। मान लीजिए आपने यहाँ पर वो सारे केस यूज़र को डिस्प्ले करा दिए। अब आप यूज़र से पूछते हो कि तू कौन सा केस सिलेक्ट करना चाहता है। यूज़र ने वो केस डाल दिया, 1 2 3 आपके पास जितने केस है उसमें से कोई एक केस यूज़र सिलेक्ट करेगा। उसने वो केस सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड एज यूजुअल स्विच कीवर्ड लिखते हैं। यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट में लिखा है वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल है? जैसे यूज़र ने केस सिलेक्ट किया, हमने यूज़र से इनपुट मांगा ना कि तू अपना केस दे हमें। उस इनपुट को स्टोर करने के लिए हम जिस वेरिएबल का यूज़ करते हैं वो वेरिएबल हमें स्विच कीवर्ड के ब्रैकेट में लिखना होता है कि तुझे जो स्विच करना है वो इस वेरिएबल को ध्यान में रख के तुझे स्विच करना है। वो वेरिएबल हमने यहाँ पे रख दिया। फिर हमने हमारे जो ब्रैकेट्स है वो रख दिए, और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे जितने भी केस हमने जो ऊपर दिए हैं यूज़र को उतने केस हमने लिख दिए। वो केस को कैसे लिखना है? सिंपली आपको यूज़ करना है केस कीवर्ड, फिर 1 वैल्यू 1, मतलब वैल्यू 1 मतलब केस 1। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो, मान लीजिए आपने ऊपर लिस्ट में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो 1 2 3 4 5। मान लीजिए आपने ऊपर दिया है ए बी सी डी, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो ए बी सी डी, केस ए, केस बी, केस सी। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपने यूज़र को क्या डिस्प्ले कराया है, यूज़र ने क्या इनपुट डाला है। तो यहाँ पे वही वैल्यू आएगी जो आपने यूज़र से इनपुट में मांगी है। मान लीजिए हमारे पास 3 केस है, तो हमने डिस्प्ले किया था 1 एज 5 टू 10 के बीच, 2 एज 10 टू 18 के बीच, 3 एज 18 टू 25 के बीच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस 1, केस 2 और केस 3।
सो ये वेल 1, वेल 2 और वेल 3 क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको ये साइन का यूज़ करना है। इस साइन को भूलना नहीं है क्योंकि ये हमारे केस का एक बेसिक सिंटैक्स है। यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। इस साइन के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से के ब्रैकेट्स करना है, बट ये ब्रैकेट्स होंगे केस के लिए। केस स्टेटमेंट जो हमने यूज़ किया वो ब्रैकेट्स। इसके अंदर क्या लिखना है कि अगर यूज़र केस 1 सिलेक्ट करेगा तो उसे क्या आउटपुट देना है। ये सारे कोड, ये सारा लॉजिक जो आउटपुट आपको देना है वो केस के इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और लास्ट में सेमीकोलन, सिंपल केस 1 कंप्लीट, सेम फॉर केस 2 साइन, लास्ट में ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर अगर उस यूज़र ने केस 2 डाला तो आपको आउटपुट की क्या देना है वो सारा कोड आपका। केस 2 लास्ट में सेमीकोलन, केस 2 कंप्लीट, सेम फॉर केस 3 साइन, ब्रैकेट्स में अगर यूज़र ने केस 3 डाला तो आपको आउटपुट क्या देना है वो, लास्ट में सेमीकोलन, केस 3 कंप्लीट। और ये जो ब्रैकेट है वो हमारा स्विच का ब्रैकेट जो हमने ये यहाँ पे स्टार्ट किया था वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। सो ये एक बेसिक स्विच केस का मेथड था। अभी हम इसे प्रोग्राम भी करने वाले हैं, सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। बट प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रेक स्टेटमेंट क्या है वो सीखना पड़ेगा। जब भी आप स्विच केस को यूज़ कर रहे होते हो अपने प्रोग्राम में, आपको ब्रेक स्टेटमेंट मतलब ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, आपको नाम से क्या लगता है, ब्रेक मतलब काटना, ख़त्म करना। सो उसका काम भी यहाँ पे वही है, काटना, कट करना। कट क्या करना है, जब हमने इफ एल्स में देखा कि जब हमारे पास 5 6 कंडीशंस थी और मान लीजिए दूसरी कंडीशन ही सच हो गई, सो क्या होगा, तीसरी चौथी पांचवी ये तीनों कंडीशन स्किप कर देगा कोड और उससे आगे बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी दूसरी कंडीशन सच हो गई। सो आगे की कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो उसने वो भाग स्किप कर दिया, वो पार्ट स्किप कर दिया। सो सेम हमें स्विच केस में भी करना पड़ेगा। आपने 3 केस दिए थे, अभी हमने एग्जांपल में देखा, हमने 3 केस यूज़र को दिए थे। सो यूज़र ने उसमें से पहला केस सिलेक्ट किया। सो केस 1 तो सिलेक्ट हो गया, तो बाकी 2 का हमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यूज़र ने तो केस 1 सिलेक्ट किया। सो जब हम केस 1 के अंदर आएंगे, केस 1 में जैसे बताया कि केस 1 के ब्रैकेट्स के अंदर हमें क्या लिखना है कि हमें यूज़र को कौन सा आउटपुट देना है। सो वो कोड हमने लिख दिया। उसके बाद हम केस के जब ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं उससे पहले हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ब्रेक क्या है, मतलब अगर यूज़र ने केस 1 डाला, सो यहाँ पे वो केस 1 देख लिया कि यूज़र ने केस 1 डाला है, सो हम केस 1 के अंदर जाएंगे, कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। लास्ट में देखा ब्रेक, मतलब यहाँ पे कट करना है। अब हमें केस 2 और केस 3 देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। अब क्या करेगा, जैसे ही कोड हमारा इस ब्रेक स्टेटमेंट को देखेगा ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। क्योंकि हमने 3 केस दिए थे, 3 में से यूज़र ने पहला सिलेक्ट किया और लास्ट में उसने देखा ब्रेक, मतलब पहला कंप्लीट हो गया, आगे की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से वो डायरेक्ट स्विच के बाहर आ जाएगा। सो बाकी के 2 जो केस है वो कोड ने स्किप कर दी है। सो जैसे हम इफ एल्स में वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है जब आपका कंडीशन ट्रू होती है, उसी तरह यहाँ पे हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है ताकि उसके बाद के जो केस है, जो सच यूज़र ने जो केस सिलेक्ट किया था उसके बाद के जो केस है उसे वो हमारा कोड स्किप कर सके। सो ब्रेक स्टेटमेंट का भी हम यूज़ करने वाले हैं अभी प्रोग्राम में। तो चलिए हमारा जो कोड है वो लिखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अपना अपना एडिटर ओपन कर लीजिए, हम तो कोड ब्लॉक्स में ही वर्क करते हैं। ओके, सो सबसे पहले स्विच केस, आप जब स्विच केस के साथ वर्क कर रहे होते हो तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यूज़र को अपने सारे केस बताने होते हैं कि हमारे पास ये केस अवेलेबल है। सो आज के प्रोग्राम में हम एक बेसिक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये 4 ऑपरेशन करता है। मतलब हमारे पास कितने केस हुए, 4 केस। तो हम यूज़र को ये चारों केस डिस्प्ले करेंगे। सो डिस्प्ले करने के लिए आप सबको पता ही है, प्रिंट एफ
सबसे पहले नंबर 1 एडिशन /n, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन /n, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन /n, नंबर 4 डिवीजन /n, लास्ट में सेमीकोलन। ओके, सो हमने ये यूज़र को, हमारे पास 4 केस थे वो दे दिए। आपको यहाँ पे थोड़ा डाउट होगा कि हमने यहाँ पे ये बीच में जो /n है वो क्या है, वो क्यों यूज़ किया। सो हमने हमारे जब कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल किया था, आपको हमारा पहला हेलो वर्ल्ड का कोड रन करके दिखाया था, तब हमने बात की थी कि /n मतलब निचली लाइन में जाना, आगे की लाइन में जाना। जैसे हम कीबोर्ड में यूज़ करते हैं एंटर की, सो सी प्रोग्रामिंग में एंटर की मतलब /n, सिंपल। सी प्रोग्राम में एंटर की मतलब /n। जहाँ पे भी कोड हमारा /n दिखेगा, जहाँ हम जब कोड को एग्जीक्यूट करेंगे वो लाइन बाय लाइन रन होगा, जहाँ पे भी वो /n को देखेगा मतलब उसे उसके बाद का जो भी है वो उसे उसकी नीचे की लाइन में प्रिंट करना है। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एडिशन फिर /n मतलब उसके नीचे की लाइन में हम प्रिंट करेंगे सब्ट्रैक्शन, /n मतलब उसके नीचे की लाइन में प्रिंट करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में /n मतलब उसके नीचे की लाइन में हम प्रिंट करेंगे डिवीजन। सो ये क्या होगा कि हमारे जो केस है वो एक ही लाइन में ना दिखे, क्योंकि यूज़र को एक ही लाइन में दिखेगा तो आपको पता ही है कि उसे रीड करने में कितना कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या लिखा है। सो /n मतलब नीचे की लाइन में। सो सिंपल है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सो हमने यूज़र को केस बता दिए। हमारे पास 4 केस है, तुझे या एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। ओके, अब हम यूज़र से पूछेंगे कि तुझे क्या करना है, तू अपना केस सिलेक्ट कर। ओके, सो यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट मांगने वाले हैं। सो आपको पता ही है कि हम जब यूज़र से इनपुट मांगते हैं तो हमारे पास उस इनपुट को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे भी हम पहले एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, इंटीजर n। ओके, सो हमने वेरिएबल को डिफाइन कर लिया। अब हम यूज़र से इनपुट मांग लेते हैं। यू सबसे पहले पूछेंगे यूज़र से, एंटर द केस फ्रॉम अबव लिस्ट, मतलब ऊपर की लिस्ट में से अपना कोई केस सिलेक्ट कर। और जब यूज़र 1 2 3 4 इसमें से कुछ भी डालेगा तो हमें उसे स्कैन करना होगा। आपको पता ही है जब हम यूज़र इनपुट लेते हैं तो उसे स्कैन करना पड़ता है। सो यहाँ पे हाँ, हमारा जो इनपुट है वो इंटीजर है, सो %d और एम्परसन वेरिएबल का नाम n, सिंपल, सेमीकोलन। सो हमने यूज़र से पूछ लिया कि तुझे कौन सा केस चाहिए, तुझे क्या करना है, सिंपल। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम, आप देख सकते हो यहाँ पे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स है। बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि जो ऑपरेटर के लिए 2 इनपुट या 2 वैल्यू चाहिए। सो हमें यूज़र से वो 2 नंबर का जिनका उनको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करना है, उसके लिए 2 नंबर चाहिए। तो अभी हम यूज़र से 2 नंबर मांगेंगे। सो फिर से यूज़र से इनपुट लेना होगा, तो फिर से उसी इनपुट को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल भी हमारे पास होना चाहिए। सो 2 नंबर के लिए हम 2 वेरिएबल डिफाइन करते हैं, बट क्या करते हैं कि ये जो 2 नंबर है वो हम फ्लोट डिफाइन करते हैं, ताकि यूज़र पॉइंट वाले नंबर्स भी इनपुट में डाल सके। सो मान लीजिए हमने वेरिएबल डिफाइन किया ए और बी दोनों फ्लोट है। सो अभी हम यूज़र से फिर से मांगेंगे कि भाई एंटर नंबर 1, अपना पहला नंबर डाल दे, सेमीकोलन। उसे स्कैन भी करना होगा, सो स्कैन एफ। फ्लोट के लिए हमने बात की थी %f, एम्परसन वेरिएबल का नाम ए। सो ये जो है वो सेम चीज़ आपको नंबर 2 के लिए करनी है। सो कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम डाल देंगे, वेरिएबल हमारा होगा b इस बार और नंबर होगा हमारा 2।
तो हमने यूज़र से उसे केस भी दिखा दिए, उससे मांग भी लिया तुझे कौन सा केस चाहिए, हमने इनपुट भी ले लिया। अब हम आते हैं हमारे मेन पार्ट स्विच केस के ऊपर। सो सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट, जैसे बात की थी यहाँ पे वेरिएबल, अभी यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिखना है, हमारे पास 3 वेरिएबल है एन ए बी, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिखना है, तो याद रखना स्विच के ब्रैकेट में आपको वही वेरिएबल लिखना है जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको आपके जो केस है उसे स्विच करना है। सो हमने यूज़र से स्विच हमें कहाँ पे करना है, यूज़र जो हमें केस का इनपुट देगा कि मुझे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, वो हमने मांगा है यहाँ पे तुझे कौन सा केस सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे हमने किस वेरिएबल का यूज़ किया है, आप देख सकते हो वेरिएबल एन। सो यहाँ पे भी हम वेरिएबल एन का यूज़ करेंगे, फिर ब्रैकेट्स जैसे आपको पता है। अभी हम करेंगे केस स्टेटमेंट का यूज़, केस वैल्यू 1, जैसे हमने थियरी में अभी स्लाइड में हमने देखा वैल 1। सो वो क्या है, आपने लिस्ट में जो नंबर दिए हैं वो नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं। हमने यहाँ पे क्या दिया है 1 2 3 और 4। सो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे केस 1 केस 2 केस 3 केस 4। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया होता ए बी सी डी, तो यहाँ पे हम यूज़ करते केस ए केस बी केस सी केस डी। ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना, आपने यहाँ पे लिस्ट में जो चीज़ जो नंबर या जो स्ट्रिंग या जो कैरेक्टर यूज़ किए हैं वही आपको यहाँ पे केस के बाजू में लिखने हैं। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1, फिर जैसे बात की थी साइन और सॉरी ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, अगर यूज़र ने केस 1 डाला तो हमें उसे आउटपुट क्या देना है, वो सारी चीज़ हम केस 1 के ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। केस 1 क्या है, एडिशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो नंबर्स का एडिशन करेंगे। हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, ए प्लस बी, हो गया एडिशन, कुछ नहीं है। सी में आपको पता ही है ए प्लस बी, ए पी जो वैल्यू है उसका हमने एडिशन कर दिया। बट दिक्कत क्या होगी, हमें इसे प्रिंट भी कराना है। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल होना चाहिए जिसमें हम ए प्लस बी की वैल्यू सेव कर सके। सो उसके लिए यहाँ पे हम तीसरा वेरिएबल डिफाइन करेंगे ए एन एस, मतलब आंसर। तो आंसर भी फ्लोट ही होगा क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो भी फ्लोट है, सो आंसर भी फ्लोट ही होगा। तो आंसर इज इक्वल टू ए प्लस बी, हम प्रिंट, अभी हमें प्रिंट कराना है आंसर। सो प्रिंट आंसर क्या है, फ्लोट परसेंटेज एफ और हमारे वेरिएबल का नाम आंसर, सेमीकोलन। सो हमारा यह केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 1 में क्या किया, एडिशन। सो ए प्लस बी, ए और बी का एडिशन करके उसे आंसर के वेरिएबल में सेव कर दिया और उसी आंसर को हमने प्रिंट करा दिया। इसे कुछ अच्छे तरीके से प्रिंट कराते हैं। सो हम लिखते हैं योर आंसर इज परसेंटेज एफ, मतलब आपका जो आंसर होगा वो जो भी होगा आपको वो आंसर डिस्प्ले हो गया। अभी हमने बात की थी ब्रेक स्टेटमेंट। सो यहाँ पे सिंपली आपको यूज़ करना है ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक क्या है, अगर यूज़र ने डाला एडिशन केस 1 मतलब एडिशन, तो उसने ए प्लस बी कर दिया, उससे आंसर भी डिस्प्ले करा दिया। फिर ब्रेक मतलब अब वो केस 2 3 एंड 4 वो चेक नहीं करेगा क्योंकि यूज़र ने तो 1 डाला तो बाकी का हमें चेक क्यों करना। सो उसे वो स्किप कर देगा और स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। सो सिंपली ये आपको केस डिफाइन करना है। आपने पहले स्विच कीवर्ड यूज़ किया, उसके उसमें वेरिएबल डाल दिया, फिर उसके ब्रैकेट के अंदर आपने अपना पहला केस डिफाइन कर दिया। अब सेम चीज़ आपको बाकी के 3 केस के लिए करनी है। सो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पे हमने 4 केस लिए हैं, आप चाहे उतने केस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो 15 केस ले सकते हो, आप चाहे तो 20 केस ले सकते हो और आप चाहे तो 3 ही केस ले सकते हो। सो यहाँ पे हमने चारों केस लिख दिए। यहाँ पे हम कर देंगे 2 में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सो ए माइनस बी योर आंसर, यहाँ पे तो आंसर ही आएगा। सेम केस 3, यहाँ पे हमें करना है मल्टीप्लिकेशन।
ए इंटू बी, ए स्टार बी, आंसर प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में केस 4, यहाँ पे आपको करना है डिवीजन, सो ए डिवाइड बाय बी और आंसर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। केस 4 आपने चारों केस डिफाइन कर लिए सिंपली। लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट भूलना मत जब भी आप स्विच केस यूज़ कर रहे होते हो। तो ये हमारा स्विच और केस कंप्लीट हो गया, हमने हमारा कोड भी लिख दिया। सो इसे हम बिल्ड एंड रन करते हैं। सो आप देख रहे हो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि एंटर योर, यूज़र से पूछ लिया एंटर द केस फ्रॉम अबव लिस्ट। अब ऊपर के लिस्ट में से तू अपना केस डाल। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं डालूंगा 3। एंटर नंबर 1 हम करेंगे 2 इंटू 5, सो नंबर 1 2, नंबर 2 5। आंसर में क्या आना चाहिए? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। योर आंसर इज 10.000। सो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 10 क्यों नहीं आया, 10.000 क्यों आया। सो जैसे हमने बात की, हमने यहाँ पे यूज़ की है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट मतलब पॉइंट वाले नंबर्स। तो आपने भले ही इनपुट इंटीजर में दिया हो 2 और 5, बट यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका फ्लोट में ही आएगा। सो ये सिंपल है। मान लीजिए अब आपको डिवीज़न करना है, हम करते हैं 5 डिवाइड बाई 2। सो हमने सिलेक्ट डिवीज़न कर लिया। एंटर नंबर 1 5, एंटर नंबर 2। सो हमें आंसर क्या आना चाहिए? 2.5। सो हमें आंसर मिल गया। योर आंसर इज 2.5। तो आप चाहे उतने केस ऐड कर सकते हो। सिंपली हम इफ एल्स की तरह, इफ एल्स में जैसे हम कंडीशंस कितनी भी हो ऐड कर सकते हैं एल्स इफ के ज़रिए, यहाँ पे भी हम कितनी भी केस हो, कितना भी केस हो आप ऐड कर सकते हो केस स्टेटमेंट के ज़रिए। सो ये हमारा बेसिक एक का कोड है स्विच केस स्टेटमेंट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। स्विच, फिर वेरिएबल, फिर आपके स्विच के ब्रैकेट्स के अंदर आपके जितने भी केस है, अगर केस को आपको डिफाइन करना है तो केस, फिर आपने ABCD कोई स्ट्रिंग कोई नंबर जो भी डाला हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने वैल्यू लिख दीजिए। फिर साइन, और फिर केस के जो ब्रैकेट्स है वो उसके अंदर आपको अपना, अगर यूज़र ने वो केस सिलेक्ट किया तो आपको क्या आउटपुट देना है उसका कोड। और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना, ब्रेक स्टेटमेंट। हमने ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लिखा वो हमने बात कर दी, सो फिर से मैं नहीं बताऊंगा। ब्रेक स्टेटमेंट मत भूलना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो हमने देखा कि कैसे हम अलग अलग केस में हम हमारे कोड को, हम हमारे लॉजिक को, हम हमारे ऑपरेशन को कैसे स्विच कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। सो आपसे जैसे प्रॉमिस किया था, हम हमारे हर कोडिंग लेक्चर के एंड में आपको एक्सरसाइज देंगे। तो यहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज मिलेगी, सेम एक्सरसाइज जैसे हमने इफ एल्स में बात की थी, हमारी स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम आपको वही करना है, बट आपको इस बार स्विच केस का यूज़ करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज़र को आपके पास जितने भी केस है वो डिस्प्ले करा देने हैं। आपके पास कितने केस है? इतने केस है। आप केस में डाल सकते हो कि केस 1 योर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, 2 योर परसेंटेज इज बिटवीन 80 एंड 90, 3 योर परसेंटेज इज बिटवीन 72 एंड 80 एंड सो ऑन। सो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हो अपने सारे केसेस यूज़र को डिस्प्ले करा दीजिए। फिर यूज़र से मांग लीजिए कि उसके परसेंटेज क्या है, मतलब वो कौन सा केस सिलेक्ट करना चाहता है, यूज़र से मांग लिया। फिर आपको अपना स्विच स्टेटमेंट जो है, स्विच केस स्टेटमेंट वो बिल्ड करना है कि अगर ये केस डाला तो हम ये ग्रेड डिस्प्ले करेंगे, ये केस डाला तो ये ग्रेड डिस्प्ले करेंगे। और लास्ट में जैसे आपको बताया, प्रिंट देयर ग्रेड्स, उसने जो भी केस डाला होगा उसके अकॉर्डिंग उसके ग्रेड प्रिंट करा दीजिए। तो ये एक बेसिक एक्सरसाइज है, आपने पहले भी किया है बट आपने इफ एल्स के ज़रिए किया है, इस बार आपको स्विच और केस के ज़रिए करना है। सो प्लीज़ चीटिंग मत करना, स्विच केस के ज़रिए ही इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लूपिंग के बारे में सीखेंगे। सो वो बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।